हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, एमपी सरकार दिसंबर 2023 तक भर्तियां निकालेगी। उसमें 3 साल के एज रिलैक्सेशन की जो बात है वो कबूली जा चुकी है। अर्थात 1 लाख भर्तियों का लक्ष्य एमपी सरकार ने दिसंबर 2023 और अगले 1 साल तक रखा है। दिसंबर 2023 में इसलिए बोल रहा हूँ कि दिसंबर 2023 तक आवेदन आएंगे और वो वैकेंसियाँ अगले 1 साल में कंप्लीट कराई जाएंगी। ऐसे में 3 साल का मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जितनी भर्तियां निकालेगा 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और आप लोगों ने ये भी सुना होगा जो 7,097 की समथिंग में पोस्ट निकाली थी एमपी सरकार ने पुलिस विभाग की, उसमें एज को बढ़ा के 18 से 33 पे काउंट करते हैं और उसे बढ़ा के 18 से 36 कर दिया गया। जब ऐसे में अदर गवर्नमेंट ऐसा कर रही हैं तो यूपी सरकार क्यों नहीं कर रही भाई। मैं यहाँ फिर से अपनी इस वीडियो के माध्यम से यूपी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए आया हूँ। अदर गवर्नमेंट को लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कोरोना की वजह से बच्चों की उम्र बर्बाद हो गई है। ये उत्तर प्रदेश सरकार को ही क्यों समझ में नहीं आता। समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि यहाँ का युवा सजग नहीं है अपने प्रति, यहाँ का युवा जागरूक नहीं है। अगर जागरूक होता तो मुख्यमंत्री आवास पर पहुँच गया होता, 10-20 की टीम बना के अपने नेता मंत्रियों के यहाँ पहुँच गया होता और उनसे ये बात बोल दी होती कि हमने जो वोटिंग किया है आप लोगों को वो इसलिए सत्ता में लाए हैं ताकि आप हमारी समस्याएं सुनें, क्योंकि आप हमारे नौकर हैं ना कि हम आपके नौकर हैं, क्योंकि वोट हमने आपको दिया है ना कि आपने हमें दिया है। अब उस वोट के बदले आप हमारी क्या कर सकते हैं, खिदमत कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, इतना तो हो सकता है। या फिर आप लोगों ने सिर्फ वोट ही डालना सीखा है, अपनी मदद कराना नहीं सीखा। ऐसे तो वोट डालते और डलवाते आप लोग चले जाएंगे, वो डलवाएंगे, आप लोग डालते चले जाएंगे और आप लोग का जो सपना है ना वर्दी का, पुलिस कांस्टेबल बनने का, वो सपना सपना ही रह जाएगा। ठीक है, तो मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से ये कहने आया हूँ। यहाँ स्क्रीनशॉट भी आप लोगों को दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट भी मैंने संलग्न कर दिया है। एमपी सरकार ने स्पष्ट कर दिया, एमपी सरकार ने ये कह दिया कि हम आगामी समय में 3 साल का एज में रिलैक्सेशन के साथ भर्ती कराने वाले 1 लाख भर्ती निकालेंगे दिसंबर 2023 तक और उसमें 3 साल का एज में रिलैक्सेशन देंगे। तो योगी सरकार पुलिस विभाग में जो एसआई, जो जेल वार्डन, जो कांस्टेबल और भी अदर जो वैकेंसी निकालेगी, चाहे वो यूपी SSS हो, है ना, कोई सा भी विभाग क्यों ना हो, सभी में जो एमपी सरकार ने रूल इख्तियार किया है वो ही लागू हो जाना चाहिए। यहाँ तक कि राजस्थान मॉडल अगर EWS में लागू हो जाए तो वो भी बहुत बढ़िया है। सभी को मदद मिलनी चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मौका मिल सके, जो कोरोना काल में जिनकी एज खराब हो गई है या जिनकी एज ओवर हो गई है उनको मदद मिल सके। तो अपनी इस वीडियो के माध्यम से यही कहने आया हूँ। देखिए, आपके लिए जो सरकार निकालने वाली है, योगी सरकार पुलिस की जो पोस्ट निकालने वाली है वो कितनी पोस्ट निकालेगा, तो देखिए मैं आपको 2 सेकंड में क्लियर कर देता हूँ। ये एमपी पुलिस का डाटा है और एमपी पुलिस में भी भर्ती आगामी समय में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, फिलहाल चल भी रही है। तो देखिए, आपके लिए टारगेट रखा गया है कि 52,699 पोस्ट निकालेंगे। इस 52,699 में 41,811 तो रहेंगी सिविल पुलिस के, है ना, सिविल पुलिस के पद रहेंगे, नागरिक पुलिस के, और 8,050 पोस्ट रहेंगे इसमें PAC के। इसके साथ साथ में 1,007 दोस्त इसमें फायरमैन के पद रहेंगे और 1,341 पद इसमें विशेष पुलिस बल में निकाले जाएंगे। ये पुलिस का डाटा है ना। और टोटल में बात करूं तो 58,000 पोस्ट रहती हैं। 58,000 क्यों हो गई फिर ये 58,000 इसलिए हो गई क्योंकि इसमें 3800 के समथिंग में, लगभग 3800 के समथिंग में जेल वार्डन की पोस्ट भी शामिल है। अब ये 62,000 क्यों पहुंचती है, तो 62,000 इसलिए पूछते हैं क्योंकि 3269 पोस्ट इसने जो निकाली है वो UPSI की निकाली है। UPSI यानी कि दरोगा की पोस्ट भी आने वाली है। तो इन सभी में एज की जो काउंटिंग है 1 जुलाई 2007 के हिसाब से आधार मान के होगी। अगर इस साल ये भर्ती आती है और इस साल आएगी तो मैं कहना चाह रहा हूं कि फिर ये 3 साल की पॉलिसी सभी में लागू की जाए, चाहे वो UPSI की भर्ती हो, चाहे वो कांस्टेबल की भर्ती हो, चाहे वो जेल वार्डन हो, चाहे यूपी SSS कोई भर्ती निकाले, चाहे वो लेखपाल की भर्ती क्यों ना हो, सभी में 3 साल की पॉलिसी केवल एक बार के लिए लागू कर दी जानी चाहिए, केवल एक बार। अब ये तो है नहीं कि भाई समय समय पे आप लोगों से जो बच्चे हैं वो ये भीख मांगेंगे कि आप लोग मतलब हमें एज में रिलैक्सेशन दो। केवल एक बार वन टाइम मांग रहे हैं इस समय, क्योंकि कोरोना काल के समय
कि अभाव की वजह से, ये समय की वजह से जो समय खराब हुआ, एज वहाँ ओवर हो गई बच्चों की, वैकेंसी बराबर निकल नहीं पाई, तो उसकी भरपाई के लिए एक बार एज में रिलैक्सेशन बन जाना चाहिए। आप लोग कितने सहमत हैं इस बात से? तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने दोस्तों के पास में शेयर करिएगा, क्योंकि इसमें आप लोगों को मैंने प्रत्यक्ष दिखाया। एमपी सरकार की तरफ से ऐलान किया जा चुका है, राजस्थान सरकार की तरफ से ऐलान किया जा चुका है, एससीएम में मिल गया, जीडी में मिल गया, ठीक है ना, इन सभी में एज में रिलैक्सेशन मिल चुका है, तो यूपी पुलिस में भी मिल सकता है, पूरी संभावना है। और ये जो न्यूज़पेपर में कटिंग आई है, यहाँ बोला गया है कि एमपी पुलिस में ये सिस्टम लागू नहीं होगा, तो आगामी भर्तियों में नहीं होगा, क्योंकि अभी जो 7097 वाली जो भर्ती चल रही है एमपी पुलिस की, उसमें एज में रिलैक्सेशन है 18। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। यह पुस्तक पूरी तरीके से नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है, जिसमें आप लोगों को जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग एवं उत्तर प्रदेश का संपूर्ण जीके देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें आप लोगों को 5 सॉल्व पेपर जो कि पिछली परीक्षाओं पर आधारित है, ठीक ना, इन 5 का सॉल्व पेपर आप लोगों को इसी पुस्तक में देखने के लिए मिल जाएगा। इस पुस्तक की खास बात है कि इसमें 3000 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। और इस पुस्तक की खास बात यह है कि इस पुस्तक को आप लोग ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, और इस बुक में आप सभी को जो भी क्वेश्चन होंगे बहुत ही आसान भाषा में देखने के लिए मिलेंगे। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां से भी इस पुस्तक को आप लोग खरीद सकते हैं, या फिर आप लोग इस पुस्तक को नज़दीक के बुक सेंटर से भी खरीद सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की ओर से बहुत सारी जो किताबें हैं वो भी आती हैं, जैसे कि हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके, गाइड, है ना, ये सभी आप लोग खरीद सकते हैं। इसे आप लोग अमेजन से भी खरीद सकते हैं, इसे आप लोग फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं, और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने डाल रखा है, वहां से भी आप लोग इसे खरीद सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही मजबूत आप लोग बना सकते हैं। 18 से 33 काउंट करती है एमपी सरकार, लेकिन 18 से 36 वाले बच्चों को भी आवेदन डलवाया है ना। तो योगी सरकार भी 18 से 22 की जगह, बताइए, और जो स्टेट हैं उसमें युवा जर्नल वाला वो 18 से 36 पे भी बूढ़ा नहीं हो रहा, यूपी में 18 से 22 पे ही खत्म है मामला। 18 से 22 में जो बच्चा है जनरल कैंडिडेट वो बूढ़ा हो जा रहा है। तो कितनी बेकार जो नीति है उत्तर प्रदेश राज्य की है, और बेसिकली राम राज्य है यहाँ पे। औरों में फिर भी ठीक है मामला, और स्टेट में, है ना, यहाँ पैदा होना उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा अभिशाप है। सबसे बड़ा अभिशाप अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश में पैदा होना है, क्योंकि यहाँ की सरकार में वो दम नहीं है। ईमानदारी में बता रहा हूँ, सरकार बीजेपी की बेशक है, दम नहीं है। बताइए 18 से 22 में कौन सा 4 साल इतने टाइम में बच्चा अपनी 12वीं करेगा या कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करेगा? तो कम से कम मौका मिलना चाहिए। अब एक बात बताओ, जो वो बच्चे 18 से 33 में भी बूढ़े नहीं हो रहे एमपी पुलिस में, 18 से 36 में बूढ़े नहीं हो रहे, 18 से 43 में भी बूढ़े नहीं हो रहे, लेकिन योगी सरकार क्या कर रही है भाई? तो जाहिर सी बात है, सरकार को घेरना सीखो भाई। स्पष्ट मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से कह के जा रहा हूँ, अपने हक मांगो, वाजिब हक है, किसी से खैरात नहीं मांग रहे, वोटिंग देके सत्ता में बिठाया है, तो अपने वाजिब हक आप लोग खुल के मांग सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और अपनी इस वीडियो के माध्यम से सरकार से पुनः निवेदन यही है, जो एमपी सरकार ने पॉलिसी लागू की है आप भी कर दो। बच्चों के पीछे क्यों पड़े हुए हो, इनका कैरियर क्यों बर्बाद करने पर तुले हुए हो? आप तो गद्दी पर बैठे हुए, तौलिया पीछे रहेगी, बढ़िया एसी चलती रहेगी, मजे ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पब्लिक का खून मत चूसो। ईमानदारी की बात यह है। ठीक है भैया, जय हिंद, वंदे मातरम।